शिक्षा विभाग में एक दिन ऐसा भी होगा, इसका अंदाजा शायद ही किसी को होगा। बात हम उस पत्र की कर रहे हैं, रोहतास डीओ के उस पत्र की, जिसमें 8 बीओ यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का वेतन इसलिए काट दिया गया क्योंकि उनके द्वारा संबंधित प्रखंड में शिक्षकों का वेतन काटा नहीं जा रहा है। बीओ साहब भी शिक्षकों का वेतन कैसे काटते? वहाँ के शिक्षक उपस्थित थे, उपस्थित रह रहे थे, लेकिन जिला के जो डीओ साहब है उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि आपके प्रखंड में सब शिक्षक उपस्थित कैसे हो जा रहे हैं, एक भी ऐसा शिक्षक नहीं है जो अनुपस्थित है, लिहाजा आपका ही वेतन काटा जा रहा है। क्योंकि 10/5/2024 का जो निरीक्षण आपके प्रखंड में हुई है उसमें एक भी शिक्षक अनुपस्थित नहीं है। जब शिक्षक अनुपस्थित नहीं है तो आप अनुपस्थित करके भेजते क्यों नहीं है? यानी आपका निरीक्षण कार्य ठीक से नहीं हो रहा है, और यदि हो रहा है तो उपस्थित शिक्षक को यानी जो एब्सेंट टीचर है उसको आप प्रेजेंट करके भेज देते हैं। और इस बात को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो लगभग 8 की संख्या में है, रोहतास जिले में 8 प्रखंडों के बीओ का वेतन 10/5/2024 का काट दिया गया है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि यह सिर्फ मामला रोहतास सासाराम का ही नहीं है, बल्कि बिहार के ऐसे कई जिले और प्रखंड हैं जहां ऐसे पत्र निकाले जा रहे हैं। मतलब गुरुजी की अब सामत आ गई है, इम्तहान की घड़ी आ गई है। जब आप प्रेजेंट भी रहेंगे तब भी आपका वेतन कटने की गुंजाइश है, क्योंकि विभाग का साफ साफ कहना है कि यदि निरीक्षण का कार्य हो रहा है तो फिर शिक्षक एब्सेंट पाए क्यों नहीं जा रहे हैं। मतलब विभाग के नल दिलो दिमाग में इस बात बैठ गई है कि शिक्षक नहीं आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शिक्षक आते हैं तभी पदाधिकारी उन्हें एब्सेंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के निर्देशानुसार रोहतास जिले के जो डीओ साहब ने पत्र निकाला है, उस पत्र से एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि जो सिस्टम है शिक्षा विभाग का वो शिक्षकों को तंग और तबाह करने के लिए है, पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं है। वरना ऐसे पत्र आपको देखने को नहीं मिलते। माना कि कुछ शिक्षक नहीं आते होंगे, वैसे शिक्षक कितने हैं? 1 2 4 शिक्षक के वजह से आप जो है सारे लोगों को परेशान और तंग कीजिएगा? यह कहीं से अनुचित नहीं है, यह अमानवीय है। एकदम नाम मात्र के शिक्षक हो सकते हैं जो विद्यालय समय पर अब भी नहीं आते होंगे। 10 मिनट 5 मिनट विलम्ब से आने पर शिक्षकों का वेतन कट रहा है। यह अन्याय और शोषण की पराकाष्ठा है। शिक्षकों में अब जो है ऐसा हो गया है कि अब वे परेशान होकर लगता है कि नौकरी से ही इस्तीफा दे दे। लेकिन नौकरी तो नौकरी है साहब, जब तक जान नहीं चली जाती तब तक नौकरी शिक्षक करेंगे ही। जीवन निर्वाह का जो साधन है उसको कैसे छोड़ सकते हैं इस बेरोजगारी के आलम में। नतीजा मजबूरी का फ़ायदा उठाकर शिक्षकों का वेतन उस परिस्थिति में भी काटी जा रही है जिस परिस्थिति में वे पूरा समय से पहले और समय के बाद तक विद्यालय में उपस्थित रह रहे हैं। तब भी विभाग को लगता है कि वेतन कैसे मिल रहा है, अनुपस्थित क्यों नहीं हो पा रहा है। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपके स्क्रीन पर जो पत्र है रोहतास के सासाराम का, वो बता रहा है। हालांकि यह पत्र सिर्फ रोहतास और सासाराम में ही नहीं निकले हैं। आप पता करेंगे तो कई जगहों पर ऐसे पत्र निकाले गए हैं जिसमें शिक्षकों का वेतन उपस्थित होने के बावजूद काटने का निर्देश प्राप्त हुआ है। मतलब उपस्थित है तब भी आप अनुपस्थित करके वेतन काटिए। 10 मिनट 5 मिनट विलम्ब भी आ रहा है तब भी उस दिन का वेतन काटिए। ये आलम है बिहार के शिक्षा विभाग का। देखते हैं कब तक ऐसा होता रहता है। फिलहाल आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आपकी आवाज़ को इसी तरह आगे बढ़ाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।